नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं कुंदन झमेर। मुलायम और अखिलेश खेमे के बीच सुलह नहीं हो सकी है। दोनों खेमे अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच न्यूज स्टेट ने आजम खान से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो रिश्तों के साथ हैं। हम सबसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। लखनऊ में सीएम आवास से अनिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सीएम की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आगे के लिए। दिल्ली में मनीष चौरसिया हमारे साथ मौजूद है, रामगोपाल आवास से वो हमारे साथ रहेंगे। चुनाव आयोग से सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और मुलायम आवास से सूरज अरोड़ा हमारे साथ होंगे, सबसे बातचीत हम करेंगे खबर विशेष में। तो समाजवादी संग्राम का इस वक्त तक अपडेट क्या है, ये सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। चुनाव आयोग से मिल रहे हैं मुलायम सिंह यादव, इस वक्त मुलाकात चल रही है। यह है अपडेट अब तक। आजम ने झगड़ा सुलझाने का प्रयास खत्म कर दिया है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में आजम खान ने कहा कि झगड़ा सुलझाने का प्रयास उन्होंने अब करना बंद कर दिया। आजम ने कहा कि वो रिश्तों के साथ हैं। जब उनसे हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने पूछा कि आप किसके साथ, अखिलेश या मुलायम के साथ, तो रिश्तों के साथ हैं, वो उन्होंने कहा। शिवपाल समर्थकों को पार्टी दफ्तर में घुसने से रोका गया है, ये भी खबर है। अखिलेश यादव की समर्थकों के साथ बैठक भी जारी है। पार्टी आज जिस दोराहे पर खड़ी है उसे ट्रैक पर लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक गंभीर प्रयास किया गया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब के साथ। आजम खान साहब ने गंभीर प्रयास किए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पिता पुत्र के बीच जो जंग चल रही है उसे किसी तरीके से रोका जाए और जो पार्टी बिखराव पार्टी में दिख रहा है उसे टाला जाए। बात करने के लिए हमारे साथ खुद आजम खान साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि सर ये बताइए कि पार्टी आज दोराहे पर खड़ी है, आप जैसा कद्दावर आदमी जो पिता और पुत्र के इतने करीब रहा और पॉलिटिक्स में आपका एक कद रहा, एक ऊंचा कद रहा, आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन क्या नतीजा निकल रहा है? सियासत में कद के कोई मतलब नहीं होते। वक्त पर कौन कितना काम आ सकता है और सियासतदानों को किससे कितना हासिल होता है, उससे उसका कद तय होता है। अगर हम किसी को कुछ देने की हैसियत में नहीं हैं तो हमें कुछ पाने का अधिकार भी नहीं है। सियासत में जब हम बहुत देते हैं तब बहुत थोड़ी सी वापसी होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और जब किसी फल में अर्क नहीं रह जाता, किसी सियासतदान में वो क़ुव्वत नहीं रह जाती जो सामने नज़र आए, तो चूसे हुए फल और सूखे हुए फल फेंक दिए जाते हैं। सर ये बताइए कि वक्त अगर बात की जाए, आपने कहा कि वक्त कुछ नहीं देखता। आपको कल एक खबर आई कि नेताजी जो है आपको कमान दे सकते हैं। कयास बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें पहुंचती हैं, आपके पास ये खबरें पहुंचती हैं, तो आपके जहन में क्या आ जाता है? आप ही के चैनल से ये खबर पहुंची, दूसरे चैनल्स पर भी देखी, अभी भी देखी। तो कहते हैं ना, मोगैम्बो खुश हुआ तो इतना तो बस हुआ जी, बस इतना ही हुआ। मेरा कद, मेरी हैसियत, मेरे प्रयास, मेरे रिश्ते, मैंने हमेशा कहा है कि मैंने एक पुल का काम किया है और उस पुल का गिरना भी अच्छा नहीं है, वो पुल बना रहना चाहिए। आज अगर रिश्तों में गुंजाइश नहीं है तो कल होगी। ताकतें आती हैं जाती हैं, पद मिलते हैं छिनते हैं, लेकिन रिश्ते तो दायमी होते हैं। मरने के बाद भी जब दुनिया में लोग नहीं होंगे तब भी ये रिश्ते याद किए जाएंगे, कौन बाप था, कौन बेटा था। तो मेरा प्रयास तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये अलग बात कि अब मैं प्रयासरत नहीं हूँ। और फिर उस शेर को दोहराऊंगा कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। ये मान लिया जाए कि आप
थक गए हैं इस लड़ाई को देखते देखते? पिता और पुत्र के बीच में आप पुल का काम कर रहे थे, आप कहते हैं और आपको माना जाता है कि आप पुल का काम कर रहे हैं, लेकिन आप थक चुके हैं अब इस लड़ाई को देखते हुए। अंजाम क्या होगा इस लड़ाई का, कुछ नहीं मालूम? अब देखिए, अंजाम तो शायद उस स्टेज पर है कि सिवाय कुदरत के किसी को मालूम नहीं है। और हम आशावादी लोग हैं, ऊपर वाले को मानने वाले लोग हैं और प्यार के रिश्तों में यकीन रखते हैं। हमारे पर तो बहुत इल्ज़ामात लगते हैं। कोई देशद्रोही कहता है, कोई भारत माँ डायन वाला कहता है, कोई तलवार दे रखी है औरंगज़ेब की मेरे हाथ में, जो कुछ कह सकते हैं। कोई पाकिस्तानी एजेंट कहता है कोई, लेकिन मैं जो हूँ उसे मेरे विश्वविद्यालय में जाकर देखा जा सकता है, मेरे बच्चों के स्कूल में जाकर देखा जा सकता है, मेरे मेडिकल कॉलेज में बनने वाले देखा जा सकता है, मेरे इस रोल में देखा जा सकता है। नहीं, अब तो नेताजी कह रहे हैं ना कि अब तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश हो सकते हैं। अब देखिए, मैं आप पर हंसूं या अपने ऊपर हंसूं, तो हंसते रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अखिलेश यादव 5 साल सरकार को चलाया, बहुत ज़्यादा अपनी छवि बनाई, पार्टी की छवि बनाई, समाजवादी सरकार को दिखाया कि समाजवादी लोग कैसे सरकार को चलाते हैं। लेकिन जो ये चल रहा है पार्टी में, पार्टी कितना पीछे चली गई है, पार्टी में अब कुछ बचा क्या नहीं? आप बहुत अरसे से पार्टी के साथ हैं। ये पार्टी बनाई है, पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी बनाई है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये पार्टी बनाने वाला पार्टी से निकाला भी जा चुका है। तो सियासत में कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं जिन्हें याद करके बहुत दुख होता है। बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक़ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। आजकल मैंने अपने पासबान को अक़ल के अकेला छोड़ दिया है। आजकल जो हो रहा है ये भी एक कड़वा सच है जो ताउम्र आपको याद रहेगा। हाँ, अब कितनी उम्र है ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मुझे ही नहीं याद रहेगा, याद तो सभी को रहेगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि आज़म खां क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए आज की डेट में, जब आप चुनाव में बिल्कुल बैठे हैं? हर हालत में समाजवादी सरकार बननी चाहिए, हर हालत में देश को फाशिस्ट ताकतों से छुटकारा मिलना चाहिए। किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनना चाहिए। और इस मौजू को लेकर जिस कदर उत्तर प्रदेश के मुसलमान फ़िक्रमंद और परेशान हैं, शायद इतना परेशान कोई नहीं है। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की चाहे किसी भी हैसियत की सरकार यहाँ रही, बहुत सताए गए, मदरसे बहुत सताए गए, मस्जिदों वाले बहुत सताए गए, इबादतों वाले बहुत सताए गए, दाढ़ी वाले बहुत सताए गए। तो मुसलमानों में बहुत ही फ़िक्रमंदी है। और मेरे जैसा मुसलमान जो हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ से लेकर आज तक हिंदू लीडरशिप के साथ रहा और कभी मुड़कर ही नहीं देखा किसी तरफ, मुझे भी इस बात की बहुत फ़िक्रमंदी है। और बहुत मैं इसी परेशानी में हूँ कि कैसे ये मुमकिन हो कि देश की दूसरी बड़ी आबादी अक़लियत हम सब साथ मिल के रहते हैं। आखिरी सवाल सर आपसे बस इतना कि आज दोनों खेमे, आपकी पार्टी के दोनों खेमे, अखिलेश जी के समर्थक और मुलायम जी के समर्थक, दोनों लोग दिल्ली में हैं। अब देखिए, ये तो कानूनी लड़ाई है। अब गेंद क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, ना इधर है ना उधर है। आज़म खान किसके साथ? मैं रिश्तों के साथ हूँ। मेरे सामने अब अपना कोई मसला नहीं है। देखिए, मेरा जितना लंबा राजनीतिक सफ़र है और मेरे पास जो मेरी यूनिवर्सिटी का एक इतिहास है कि मैं उसका फाउंडर हूँ, मैं उसका चांसलर हूँ, शायद ये सम्मान प्रधानमंत्री के सम्मान से भी बड़ा सम्मान है। तो मैं सियासत में रहूं ना रहूं, चुना जाऊं ना चुना जाऊं, इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, ख्वाबों में बनूं, हकीकत में बनूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी दुनिया है।
मैं उस दुनिया में बहुत खुश हूँ और मेरा वहाँ बहुत सम्मान है। मुझे अब किसी से जो चाहिए मालिक से चाहिए, ज़मीन वाला मुझे ना सम्मान दे सकेगा ना मेरे सम्मान को घटा बढ़ा सकेगा। तो ये है वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान, जिनका साफ कहना है कि प्रयास करते करते थक गए हैं और अब समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी में जो उन्होंने रिश्ते बनाए हैं, जिन लोगों से भी रिश्ते बनाए हैं, वो रिश्तों के साथ हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्ट्रीट, उत्तर प्रदेश। तो आजम खां के मुताबिक समाजवादी संग्राम का क्लाइमेक्स क्या होगा ये कुदरत को पता है। मुस्लिम बहुत परेशान है। ऐसी स्थिति से समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए और भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए। उन्होंने तमाम कोशिशें दोनों दलों को साथ लाने की अब छोड़ दी है। ये लबुलुआब है इस बातचीत का। लेकिन न्यूज़ स्टेट के सवाल क्या है इस समाजवादी संग्राम से जुड़े हुए, ये हम आपको बताते हैं। समाजवादी दंगल पर क्या होगा, चुनाव आयोग का रुख, ये सबसे महत्वपूर्ण है और दोनों खेमों की नजर इस पर टिकी हुई है। मुलायम खेमे के खिलाफ क्या है अखिलेश की रणनीति, यह भी जानना बेहद जरूरी है। आजम को सीएम कैंडिडेट बनाने का शिगुफा मुलायम खेमे का दाव है प्रेशर बनाने के लिए, या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह है, या फिर वाकई आजम खां सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव खेमे की तरफ से। अनिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अनिल का हम सीधे रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले अनिल, एक तरीके से दिल्ली में जो घट रहा है, मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठ कर के नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग का रुख क्या रहता है। क्या अखिलेश यादव, ये अब अखिलेश यादव को लगने लगा है कि ये मामला जो है दरअसल खींचने की तैयारी हो रही है, लंबा खींचने की तैयारी हो रही है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, इसलिए फिक्रमंद है क्या अखिलेश के बाप? जी बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो पूरे अपने शबाब पर है। दोनों खेमों से प्रेशर बनाया जा रहा है। आज मुलायम सिंह अपनी टीम के साथ चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ ये ऐसी खबरें आई थी, पूरी तरह से कंफर्म था टिकट भी मुख्यमंत्री का, बिल्कुल वो अपना उनका प्लेन जो है वो रेडी था और उनकी फ्लीट भी दिल्ली जाने के लिए एक एयरपोर्ट के लिए एक 6 में तैयार हो गई थी। लेकिन फिर अचानक से प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया गया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी भी अपने आवास में ही मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में है और दोनों खेमे जानते हैं कि साइकिल का सिंबल जो है वो बेहद अहम है और उसी के लिए अब खींचतान जो है वो पूरे जोर पर है और इसीलिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रवाना होने थे चुनाव आयोग के ऑफिस की ओर। लेकिन फिलहाल अभी वो अपनी आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उनकी टीम जानकारी वो जाएगी, लेकिन वो लखनऊ में है। बिल्कुल, अनिल महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी रवानगी रोक दी गई, वो दिल्ली नहीं रवाना हो रहे। लेकिन एक बड़ी खबर, अहम जानकारी दिल्ली से हर्षा चांदवानी के पास है। हर्षा बताएंगी हमें कि मुलायम सिंह यादव क्या अभी भी मौजूद है या निकल गए हैं? हर्षा, क्या चल रहा है वहां पर? जी कुंदन, बस थोड़ी देर में आपको बता दूं, 1 से 2 मिनट का ही समय हुआ है जब नेताजी यहाँ पे शिवपाल यादव और एक और नेता के साथ यहाँ से निकल चुके हैं चुनाव आयोग से। तकरीबन 1 घंटे ज़्यादा ये बैठक चली चुनाव आयोग के साथ। मैं आपको बता दूं, नेताजी अकेले नहीं थे, बल्कि यहाँ पे नेताजी की तरफ से 2 एडवोकेट्स भी मौजूद है, क्योंकि सपा के संविधान को लेकर के सभी जितनी डिटेल थी वो भी बतानी थी मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो सभी चीज़ें अंदर चली, 1 घंटे ज़्यादा अंदर बैठक चली और अभी बस 1 से 2 मिनट का समय हो चला जब नेताजी शिवपाल के साथ यहाँ से निकल चुके हैं अपने आवास के लिए। अब आवास से बैठकों का दौर चलेगा और जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में है और चुनाव आयोग को देखना होगा कि आखिरकार फैसला किस खेमे के पक्ष में देखना है। जो साइकिल सिंबल है, जो दंगल है ये साइकिल सिंबल का, कि आखिर किस खेमे को साइकिल सिंबल दिया जाए, अब देखना ही होगा कि चुनाव आयोग किस खेमे को देता है। क्योंकि कुंदन 2:30 बजे के आसपास का समय अखिलेश खेमे के लोगों ने भी लिया है। हालांकि जैसे अनिल ने बताया कि फ्लीट पूरी तरह से तैयार थी, दिल्ली आने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन फ्लीट अब रिलैक्स हो गई है। अभी फिलहाल के लिए उनका प्रोग्राम दिल्ली का स्थगित हो गया है, लेकिन राम गोपाल, नरेश अग्रवाल, जावेद अली, शेखर, ये नीरज शेखर, ये सभी नेता यहाँ पे 2:30 बजे पहुंचेंगे। अखिलेश खेमे की तरफ से अपना भी मजबूत पक्ष रखेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुलायम यादव की तरफ से संविधान को समझाते हुए चुनाव आयोग के सामने एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा गया, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अब ढील जो है नहीं दे सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को अपना ही मजबूत पक्ष रखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव शिवपाल के साथ 2 मिनट पहले ही चुनाव आयोग से निकल चुके हैं। बिल्कुल, सूरज अरोड़ा हमारे साथ मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर से मौजूद हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बताते हैं। 1 घंटे तक मुलाकात चली और ये मुलाकात चुनाव आयोग के साथ मुलायम सिंह यादव की खत्म हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव 2 से 3 मिनट पहले चुनाव आयोग से बाहर निकल चुके हैं, सीधे अपने आवास वो जा सकते हैं। सूरज,
क्या बातचीत हुई है अंदर, कितनी उम्मीदें हैं? चुनाव आयोग जब आधिकारिक रूप से जानकारी आज दे, कल दे, आगे दे, तब पता चलेगा। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से अंदर जो कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे, वो बताएंगे, तो बहुत हद तक तस्वीर साफ हो सकती है कि किस आधार पर चुनाव पर अपनी पार्टी पर अपनी दावेदारी पेश की है मुलायम खेमे ने। और बिल्कुल कुंदन, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बंद कमरे में क्या चीज़ रहा, कितनी मीटिंग उनकी चली और क्या क्या दावा उन्होंने ठोका, कितनी मजबूती के साथ, ये रुक कर सामने आएंगी चीज़ें वक्त के साथ साथ। लेकिन इतना ज़रूर है, सबसे अहम जिस पर नज़र डाली जा सकती है कि करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त, करीब 1 घंटे का वक्त जो है मुलायम सिंह यादव ने और तमाम नेताओं के साथ चुनाव आयोग में बिताया और बातचीत की और दस्तावेज पेश किए। क्योंकि इससे पहले जितनी भी हम मीटिंग्स देखें, चाहे वो रामगोपाल यादव की देखें, कई बार वो लोग अखिलेश खेमा भी जो है वो चुनाव आयोग जा चुका है। इतनी देर तक किसी की मीटिंग नहीं चली है, जबकि 90% जो बताया गया था रामगोपाल यादव की तरफ से कि समर्थन पत्र जो है सौंपे गए हैं, बाकायदा एक पेटी बड़ी लेकर आए थे वो, जब उन्होंने वो दस्तावेज वहां सौंपे थे। लेकिन आधा घंटा भी कोई चुनाव आयोग में रुका नहीं। नेताजी 1 घंटा रुके हैं। 1 घंटे का वक्त जो है वो अपने आप में ये बताने के लिए बहुत अहम हो जाता है कि दस्तावेज जो हैं वो किस तरह से समझाए गए, किस तरह से बताया गया। बाकायदा 2 वकील जो हैं वो भी साथ में लेकर गए। हालांकि समर्थकों की अगर बहुत ज़्यादा भीड़ की बात करें, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी नेताजी के साथ। लेकिन अखिलेश यादव के खेमे की बात करें तो जो पिछली मीटिंग रही रात के वक्त रही, करीब 9 बजे के लगभग चुनाव आयोग जो है वो रामगोपाल यादव पहुंचे थे अपने पूरे कुनबे के साथ। समर्थक जो थे वो बड़ी संख्या में थे। सांसदों की बात करें तो वो भी करीब 5 से 6 थे और MLC की बात करें तो वो भी थे साथ में। और जिस तरह का दावा पेश किया गया ऑन कैमरा आकर, वो भी मजबूती के साथ किया गया। नेताजी आए हैं लेकिन कैमरे के सामने किसी तरह की कोई बात की नहीं है। आवाज पर अपने धीरे करके चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। बने रहिए सूरज, आगे भी बातचीत करेंगे। दरअसल खुद को अखिलेश समर्थक बताने वाले कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कहा है कि सिंबल को लेकर चल रही कानूनी जंग को भी अखिलेश यादव ही जीतेंगे। क्या कहा, देखिए भाई, जो भी हम लोग देख रहे हैं आप ही लोगों के द्वारा चैनलों पे देखते हैं, क्योंकि हम दिल्ली तो गए नहीं, हमारी दौड़ लखनऊ तक है। हाँ, ये बात अलग है, पर दोनों जो हैं, हम तो अखिलेश जी के साथ हैं, तो अखिलेश जी भी अपनी तैयारी से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी दिशा निर्देश मिल रहे होंगे, जो भी चुनाव आयोग को पेपर चाहिए होगा, जिसे हम लोगों ने लिख के शपथ पत्र भी दिया है, हमारे पूरे प्रदेश से कई लाख पहुंचे भी हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी मजबूती करी होगी। क्योंकि चुनाव आयोग का मामला है, कानूनी मामला है, तो हमें नहीं लगता कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई कोताही रह जाएगी। और फिर भी जो चुनाव आयोग फैसला करेगा वो तो सर पर है। फिर भी अगर सिंबल मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और नहीं मिलता है, जब भी चुनाव लड़ेंगे अखिलेश जी का चेहरा लेके जाएंगे और अखिलेश जी का काम लेके जाएंगे। उनका काम बोलता है। इधर शिवपाल समर्थक पदाधिकारी रघुनंदन सिंह आज जब लखनऊ के पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उनको रोक लिया गया। इस पर उनका बयान क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी वालों ने कहा कि मना किया गया, जबकि हमारे पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से फोन पर हमारी सुबह वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि सारे पदाधिकारियों को रूटीन में अपने कार्यालय बैठना चाहिए। मैं कार्यालय पर पहुंचा और उनके सिक्योरिटी ने मना किया। हमने कहा पूछिए क्या कारण है, क्यों रोका जा रहा है। अब वो हमको बताएंगे क्यों रोक रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ने कहा है, और हमको जब तक आदेश नहीं मिलेगा ऊपर से, मैं गेट छोड़ के कहीं जाने वाला हूँ नहीं। मैं अपना दफ्तर गेट पर चलाऊंगा, सड़क पर चलाऊंगा। मुलायम गुट के समाजवादी पार्टी MLC मधुकर जेटली ने कहा है कि रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के समर्थन में जो हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे हैं वो सभी फर्जी हैं, क्योंकि विधायकों को ये पता ही नहीं था कि साइन क्यों करवाए जा रहे हैं। और जो उसके बाद भी जो विधायकों से हस्ताक्षर कराए गए हैं, क्या किसी विधायक को यह बताया गया था कि विधायक का दस्तखत किस लिए लिया जा रहा है? सारे विधायकों को अंधकार में रख करके दस्तखत कराए गए बिना किसी जानकारी के। अगर किसी विधायक को यह जानकारी होती कि ये विधायकों के हस्ताक्षर किस लिए कराए जा रहे हैं, तो ये उत्तर नहीं होता, ये जो स्थिति है नहीं उत्पन्न होती। ये विधायकों को दस्तखत गुमराह करके कराए गए हैं और इन हस्ताक्षरों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह है। हवाएं ही करेंगी अब रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। अनिल यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अनिल, कुल मिलाकर के उहापोह की स्थिति अब भी बरकरार है, लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि दोनों खेमों में सुलह की गुंजाइश अब न के बराबर है। अब कार्यकर्ता कुल मिलाकर के ये कहें कि बढ़ चुके हैं, नेता बढ़ चुके हैं, और अब सिर्फ तैयारी ये है कि चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ कौन सा खेमा जाएगा, कोई खेमा जाएगा या नहीं जाएगा, ये तय होना बाकी है सिर्फ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुंदन। अभी जैसे कि न्यूज़ स्टेट पे ही आज़म खान का बयान था कि जो कि अब तक मध्यस्थ की भूमिका थे, उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अब उनके भी बस की बात नहीं रह गई है। रही बात सिंबल की, तो दोनों खेमे प्रयास कर रहे हैं कि सिंबल जो है साइकिल उनके हाथ लगे और वो साइकिल पर चढ़कर ही चुनाव मैदान में जाएं। लेकिन अगर अखिलेश खेमे को नहीं मिलता साइकिल सिंबल, तो भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की स्थिति में नहीं है, रिलैक्स दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो यही बात कह रहे हैं कि उन्हें सिंबल से मतलब नहीं है, वो अखिलेश के चेहरे के साथ मैदान में जाएंगे। और अगर खाते भी फ्रीज होते हैं तो उसका भी इंतजाम है। जनेश्वर ट्रस्ट में 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा है, उन पैसों से चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिलहाल अभी सुलह की गुंजाइश जो है वो लगातार बेहद मंद पड़ती जा रही है। हमारे साथ जैसे कुछ सपोर्टर्स भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या किस तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं। ये बताइए, अगर आपको सिंबल नहीं मिला उसके बाद भी कोई चिंता की बात है आपके लिए कि नहीं कि अखिलेश के चेहरे पर जाएंगे आप? अखिलेश यादव जी का चेहरा अब अपने आप में सिंबल हो गया है। समाजवादी पार्टी का जो पुराना अस्तित्व था उसको नया रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो अखिलेश यादव जी के चेहरे ने किया है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपको साइकिल मिले ना मिले? कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं हम लोग, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कहते हैं। क्या लगता है कि सिंबल बहुत ज़रूरी है कि चेहरा ज़रूरी है? अखिलेश यादव का चेहरा बहुत ज़रूरी है। वो साइकिल के सिंबल से बड़ा चेहरा आज की डेट में अखिलेश यादव का चेहरा है। कुंदन, तो साइकिल से बड़ा हो गया है अखिलेश का चेहरा, अखिलेश के सपोर्टर्स की तो फिलहाल यही राय है। शुक्रिया अनिल यादव, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए, अखिलेश समर्थकों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। हर्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सूरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नजरें टिकी हुई है कि क्लाइमेक्स जो है समाजवादी संग्राम का वो क्या होता है। आजम खान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की खबरों को लेकर क्या सोचते हैं लखनऊ के मुसलमान, ये भी हम आपको दिखाते हैं। नितिन उपाध्याय ने वहाँ के लोगों से बातचीत की। समाजवादी दंगल में अगर सबसे ज़्यादा कोई असमंजस की स्थिति में है तो वो है उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर। मुलायम सिंह यादव की तरफ से एक खबर आ रही है कि वो आज़म खां को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्या सोचते हैं? अकबरी गेट पर मैं मौजूद हूं और मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। मौलाना सैफ अब्बास के समेत कई सारे लोग हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है कि ये सियासी दांव है? मुसलमान वोटरों को मोबिलाइज करने के लिए मुलायम सिंह के दांव चल सकते हैं? देखिए, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये मुलायम खेमे से न्यूज़ चल रही है, मैं तो समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो बीजेपी मजबूत होएगी और उधर जो है पूरा वोट पड़ जाएगा और ये बीजेपी का सपोर्ट हो जाएगा मुलायम सिंह की तरफ से। लिहाजा मुलायम सिंह अगर आज़म खां को पेश करते हैं तो बीजेपी की गोया हिमायत कर रहे हैं पिछले दरवाजे से। आपको नहीं लगता कि अगर एक मुख्यमंत्री आएगा, अगर सपोज़ पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अगर आज़म खां मुख्यमंत्री होते हैं तो बेहतर समझ सकते हैं मुद्दे जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर आज़म खां का नाम पेश किया गया तो हुकूमत बन ही नहीं सकती है और इतनी सीटों से बहुत दूर रहेंगे जितनी हुकूमत बनाने के लिए, और उसके बाद बीजेपी कामयाब हो जाएगी। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होगी, ऐसा कहना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आज़म खां को चेहरा बनाया जाए, समाजवादी पार्टी बना सकती है? मुश्किल है। अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ही रहेंगे। और आज़म खां अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्या आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि 20% करीब वोटर है, मुसलमान वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोर वोटर रहा है समाजवादी पार्टी का, और आज़म खान सबसे बड़ी मुसलमानों के नेता हैं समाजवादी पार्टी में? आज तक के आज़म खान ने मुसलमानों के लिए किया ही क्या है? सिर्फ उन्होंने अपने बारे में सोचा है। उन्होंने, आज़म खान ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये सियासी दांव है और आज़म खान नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वो सामने करेंगे उनको तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पुराने लखनऊ के मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर आज़म खां को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होगी और वो सत्ता से बाहर होंगे। और जितने भी मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, उनका कहना है कि अखिलेश ही उनके लिए सबसे मुफीद हैं और उनको ही आगे रखा जाए तो ही समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर पाती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।
दरअसल आजम खान का ये विरोधी धड़ा है जो नहीं चाहता कि ऐसा हो। आजम खान मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो, मुख्यमंत्री के तौर पर जो है मुलायम खेमा उन्हें प्रोजेक्ट करे। इन सब के बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, ये दिखाते हैं आपको। पारिवारिक विवाद में आज प्रदेश की समस्याएं डाइल्यूट हो गई। कुशीनगर में भूख से मौतें हो रही हैं, बीमारी से मौतें हो रही हैं, प्रदेश का विकास ठप पड़ा हुआ है। पिछले 4.5-5 वर्षों के दौरान प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार के निकम्मेपन के कारण हुए दंगे, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, इनके द्वारा गठित सभी आयोगों को हाईकोर्ट के द्वारा बर्खास्त करना पड़ा, उसमें हुआ चरम भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे डाइल्यूट कर दिए हैं। और मैं अफसोस होता है मुझे इन सब बातों को देख करके कि एक परिवार का विवाद 25 करोड़ की आबादी की सुविधा और उनकी सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। खबर विशेष में फिलहाल इतना।